हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए के एलएलपी ई फॉर्म 27 के बारे में। इस फॉर्म के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। क्या है ये फॉर्म, कब इसे फिल करना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए और कैसे आप इसे फिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस फॉर्म को हम रूल 34 फर्स्ट ऑफ एलएलपी 2009 के अकॉर्डिंग फिल करने वाले। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इस स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि ई फॉर्म 27 क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ई फॉर्म 27 जो है ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का करवाना हुआ आपको इंडिया में, या फिर आपको कोई फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का जो कोई ब्रांच हो उसका रीजनल ऑफिस इंडिया में खोलना हो, उस सिनेरियो में आपको ये फॉर्म फिल करके जमा करना होता है एमसीए के साइट पे। अब बात कर लेते हैं अटैचमेंट्स की। तो इसमें कई सारे अटैचमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा ही रहे होंगे, आपको 9 अटैचमेंट्स का ऑप्शन मिलता है इसमें, जिसमें हम सब ने लिख दिया है कौन से मैंडेटरी है कौन से नहीं। तो आइए हम एक एक करके आपको बता देते हैं कि कौन से आपके लिए मैंडेटरी होंगे और कौन से नहीं। जैसा कि नंबर में हम देख पा रहे हैं, आपको कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है जिसमें डिफिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का हो अकॉर्डिंग टू द सब रूल ऑफ 2 ऑफ रूल 34 के अकॉर्डिंग। ये एक मैंडेटरी अटैचमेंट है, ये सबको ही करना होता है। नंबर 2 पे आप देख पा रहे होंगे, आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेच्यू अंडर विच द फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर हैज बीन सेटअप इज टू बी अटैच मैंडेटरी, ये भी आपका मैंडेटरी अटैचमेंट्स है। थर्ड नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, आपको कॉपी ऑफ अथॉरिटी अंडर विच FLLP जो है आपका वो स्टैब्लिश होगा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, वो एक मैंडेटरी अटैचमेंट होता है, वो भी आपको इसमें अटैच करना होता है। 4 नंबर में आपको पावर और अटॉर्नी जो होगा आपका अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी एक मैंडेटरी अटैचमेंट है, ये भी आपको अटैच करना ही होता है। और 5 नंबर में आप देख सकते हैं, आपको अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अटैच करना पड़ता है कि आपका FLLP जो है वो स्टैब्लिश प्लेस हो रहा है बिजनेस इन इंडिया, वो मैंडेटरी अटैचमेंट हो जाता है। 6 नंबर पर आप देख पा रहे होंगे, जो पार्टनर होंगे डिटेल्स के, उनके डिटेल्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। आपके जो भी FLLP के डिजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उसका डिटेल आपको मैंडेटरीली अटैच करना होगा। 7 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर इंग्लिश में नहीं है तो उसका ट्रांसलेट वर्जन होना चाहिए इंग्लिश में, वो आपको अटैच करना पड़ेगा। ये तब है जब आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंग्लिश वर्जन में नहीं है, आप कोई और कंट्री में रहते हैं, वहाँ कुछ और लैंग्वेज में है, तब आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो वर्जन होगा उसको इसमें अटैच करना होगा। 8 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, आपको उन कंपनी या एलएलपी का डिटेल्स देने पड़ेंगे जिसमें आपका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो या तो पार्टनर होंगे या डायरेक्टर, तो आपको उन सारी कंपनियों के डिटेल्स यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। 9 नंबर में आपको कुछ ऑप्शनल अटैचमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर कुछ और डिटेल्स अटैच करना चाह रहे हो इस फॉर्म में तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो ये कुछ बेसिक से अटैचमेंट्स है जो आपको अटैच करने का रिक्वायरमेंट होता है ये फॉर्म 27 में। तो आप अपने सीआई में देख ले कि आपके सीआई में कौन से मटेरियल है कौन से नहीं। तो हमने आपको सारे ही अटैचमेंट्स की डिटेल बता दी है इस वीडियो में। तो अब आइए अब हम चलते हैं फॉर्म की तरफ और आपको बताते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से घर बैठ के, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो चलिए चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये ई फॉर्म 27 का स्टार्टिंग पेज है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर बाय फॉरेन लिमिटेड बाय पार्टनरशिप। तो मैं आपको इसमें से एक बार स्टार्ट करने से बता दूं कि इसमें जिसमें भी आपको रेस्ट स्टार देखेंगे वो सारी मैंडेटरी होते हैं फिल करने के लिए। अब 1 नंबर पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको अपना जो FLLP का जो नेम होगा वो नेम यहाँ पर डालना है। तो जो भी नाम हो आपका FLLP का जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, तो बेसिकली उसका नाम यहाँ पे आप डाल देंगे। तो आपका जो सीएनआर में जो नेम हो आप वहाँ पे डाल दीजिए। हम आइए अपने सीएनआर के हिसाब से यहाँ पे नेम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद हम 2 का 1 में आएंगे, जहाँ पे हमसे एक कंट्री पूछता है। बेसिकली जो आपका FLLP है वो कौन से कंट्री में बिलोंग करता है, वो कंट्री आपको यहाँ सेलेक्ट करना है इस ड्रॉप डाउन बॉक्स की मदद से। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अपना देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लें कि आपके कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। ये सेलेक्ट करने के बाद 2 का 1 में हमें वो लॉ डालना है जिस लॉ के अंडर हमारा जो FLLP है वो रजिस्टर्ड हुआ होगा, यानी कि किस अथॉरिटी के अंदर आपका FLLP रजिस्टर्ड होगा वो यहाँ डालना है। तो आप अपने सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिए। हमारे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ टेक्सास है तो हमने वो यहाँ पे डाल दिया है। 2 का 3 में हमें अथॉरिटी डालना है जिसके अंदर हमारा जो LLP है वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो रहा है। तो बेसिकली ये RBI होगा। आपका सिनेरियो में क्या, आप एक बार चेक करके यहाँ पे डाल दें। तो हमारा RBI ही है, तो हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे डाल दिया है। भाई ये चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। 3rd नंबर में आते हैं, जहाँ पे हमसे ये पूछता है कि स्टेट ऑफ प्रिंसिपल बेस ऑफ बिजनेस क्या है आपका इंडिया के अंदर, यानी कौन सा प्लेस में आप कर रहे हैं वो स्टेट आपको डालना है। तो हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट डालने के बाद हमारा जो स्टैब्लिशमेंट हुआ होगा बिजनेस इंडिया में वो डेट यहाँ पर डालना है। तो आइए हम ये डेट डाल देते हैं 4 का 1 में। 4 का 2 में हमें अप्रूवल डालना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, हमें कब अप्रूवल मिल गया।
तो बेसिकली ये सेम होता है, आप देख लें आपका सी में भी सेम ही होना चाहिए, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर हम नीचे आते हैं 5 नंबर में, जहाँ पे हमसे ये एड्रेस पूछता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, जो कि रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, यानी बाहर का एड्रेस जो है, फॉरेन में जो उसका एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है, ना कि जो इंडिया में है वो हम आगे डालेंगे। तो यहाँ पे जो फॉरेन में हमारा जो एलएलपी है उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। आप अपने देख के यहाँ पे डाल दें। तो आइए लाइन 1 हम फिल कर देते हैं। लाइन 1 फिल करने के बाद हम लाइन 2 फिल करेंगे। याद रखिए ये सारे डिटेल्स आप उसके अकॉर्डिंग डालिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हो, वरना आपको हो सकता है ये फॉर्म आगे अप्रूव होने में दिक्कत हो। तो हम यहाँ पे हम सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। सिटी डालने के बाद हम यहाँ स्टेट डाल देते हैं। फिर स्टेट डालने के बाद हम यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पिन कोड डालना रह गया है। इस पिन कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है। आपका जो भी पिन कोड आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो हम यहाँ पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद हमें ईमेल आईडी डालना है। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो भी आपका एलएलपी से हो लिंक। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद 6 नंबर में हमारे को अपना एलएलपी का जो एड्रेस होगा, जो इंडिया में एड्रेस होगा, वो एड्रेस यहाँ पे डालना है। ऊपर में हमें फॉरेन में जो एड्रेस होगा वो अब यहाँ पे इंडिया में जहाँ पे हमारा एलएलपी इस्टेब्लिश हो रहा है वहाँ का एड्रेस यहाँ डालना है। तो आपको यहाँ पे एड्रेस वो डाल देना है। तो आइए हम यहाँ एड्रेस डाल देते हैं लाइन 1 में और लाइन 2 में। हम ये सारे ही डिटेल अटैचमेंट्स के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब हमें सिटी सेलेक्ट डाल देना है। यहाँ पे जो भी सिटी हो आपका एलएलपी का इंडिया में वो आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे पिन कोड डालना है। जो भी सिटी का पिन कोड हो वो पिन कोड यहाँ पे आप डाल दीजिए। फिर हमें यहाँ दोबारा से ईमेल आईडी डालना है। तो जैसा कि हमारे सी में सेम है, तो हम सेम ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे कॉपी करके। आप अपने सी के हिसाब से यहाँ पे देख लें। वो डालने के बाद हम यहाँ नीचे आएंगे 7 नंबर में, जहाँ पे हमसे ये पूछता है कि कितना नंबर ऑफ पार्टनर्स है ए में। तो बेसिकली कितना पार्टनर है सबका एलएलपी में वो, और बी नंबर में इसी का डेजिग्नेट पार्टनर पूछता है। तो हम ये दोनों ही नंबर यहाँ डाल देते हैं। याद रखिएगा कि आपको जो अपना नंबर ऑफ पार्टनर जैसे पार्टनर होंगे उनकी डिटेल्स अटैचमेंट्स में ही प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। तो उसी हिसाब से हम यहाँ डालें। 8 का में आपको टाइप ऑफ ऑफिस सेलेक्ट करना है इस ड्रॉप डाउन बॉक्स की मदद से। तो आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, तो उसके आप सेलेक्ट करें। उसके बाद 8 का सी में हमें हमारा मेन डिवीज़न का एनआईसी कोड पूछता है, जो कि हम नेट पे सर्च करके डाल सकते हैं। वो एनआईसी कोड डालने के साथ ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाता है मेन एक्टिविटी का। नंबर में आपको उन पर्सन की डिटेल डालना है जो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपका एलएलपी का अथॉरिटीज़ के लिए इंडिया में। ये 2 तो होना चाहिए मिनिमम, और 99 मैक्सिमम हो सकता है। आप उतना डालिएगा उतने कॉलम बन जाएंगे। तो हमने 2 डाला है तो 2 कॉलम बन जाएंगे। उनकी डिटेल्स हमको यहाँ देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, या तो DPIN से या इनकम टैक्स पेन से। तो हम DPIN से दे रहे हैं तो हमने उसका चेक बॉक्स पे क्लिक किया। आप इनकम टैक्स देके भी उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको DPIN नंबर डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई DPIN का नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो सारी डिटेल DPIN के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ डिजिग्नेशन रह गया है फिल करना। तो क्या डिजिग्नेशन है आपका एलएलपी में उनका, वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो आप अपने CIN में यहाँ पे देख के डाल दें। डालने के बाद हम यहाँ नीचे आते हैं। अब जहाँ पे नेशनैलिटी ऑफ ऑरिजिन यहाँ पे डालना पड़ेगा जब ऊपर वाले CIN से अलग हो। तो जैसे कि इंडिया ही हमारे से में सेम है तो हम यहाँ कुछ नहीं डालेंगे। अगर आपका में डिफरेंस हो तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। वो डालने के बाद यहाँ देख सकते हैं एड्रेस वेड्रेस सब ऑटोमेटिक फिल हो गया है। आपको कुछ भी फिल करने का ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ता है उस पर्सन से रिलेटेड। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पूछता है जिसमें वो पर्सन पार्टनर हो। तो हमारे दोनों ही CIN में ना ही कोई पार्टनर है ना ही कोई एलएलपी में डायरेक्टर, तो हम 0 डाल देंगे। यहाँ आप नंबर डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो याद रखिए वो नंबर आप डालिएगा तो आपको अटैचमेंट्स देने पड़ेंगे उसके भी। फिर 2 नंबर में हमें सेकंड पर्सन का डालना है। तो हम यहाँ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो हम यहाँ पे उस पर्सन का इनकम टैक्स नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे इनकम टैक्स नंबर डालने के बाद हमें यहाँ वेरीफाई इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे। तो देखिए फिर से डिटेल्स जो होंगी वो सारे फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हमें डिजिग्नेशन और यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं सारे डिटेल फिल हो गए हैं। आप एक बार चेक कर सकते हैं इन्हें।
फिर हमें यहाँ नीचे दोबारा नंबर ऑफ लिमिटेड आईडी पार्टनरशिप डालना है जिसमें वो पार्टनर हो और या तो डायरेक्टर। तो फिर से हमारा 0 है तो हम 0 डाल देंगे, आप अपने चैनल में यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम नीचे आएंगे जहाँ पे हमें यहाँ एक नोट में एक फॉर्मेट मिलता है, जिस फॉर्मेट में हमें डिटेल्स ऑफ एलएलपी या कंपनी देने होते हैं अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का, जिसमें वो हो। तो अगर आपका में है तो आप डाल सकते हैं, हमारे 0 डाला है तो हमारे में ये अटैचमेंट नहीं होगा। हम यहाँ देख सकते हैं हमने कई सारे अटैचमेंट अटैच किए हैं। तो हमने जैसे आपको बताया कई सारे मैंडेटरी होते हैं, हमने सारे अटैच किए हैं। यहाँ पे आरबीआई का अप्रूवल अटैच किया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अटैच किया है, नेचर ऑफ एक्टिविटी अटैच किया है, लीज एग्रीमेंट अटैच किया है, प्लस जिस 2 ऑथोरिटी रिप्रेजेंटेटिव हमने प्रोवाइड किया उनकी डिटेल्स भी अटैच किए हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अटैचमेंट अटैच कर सकते हैं। अब आते हैं वेरिफिकेशन में नीचे। तो यहाँ वेरिफिकेशन में 3 चेकबॉक्स मिलते हैं, तीनों चेकबॉक्स पर हमें क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें अपना DPI नंबर देना है अपने ऑथोरिटीज़ रिप्रेजेंटेटिव का। तो जिसकी डिटेल हमने प्रोवाइड किया उसी का DPI नंबर यहाँ डाल देंगे और फिर सब कुछ चेक करने के बाद और डालने के बाद हम चेक फॉर्म पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये एक बार फॉर्म चेक किया जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करवा सकते हैं ऑथोरिटी रिप्रेजेंटेटिव का। और डिजिटल सिग्नेचर करवाने के बाद हमें इसे प्री स्क्रूटिनी पे क्लिक करके एक बार फाइनल चेक करवा लेना है और ये फिर फाइनल सबमिट करने के लिए तैयार हो जाएगा MCA के साइट पे। तो इस तरह से हमने आपको बताया है कि कैसे आप बहुत ही आसानी से फॉर्म 27 को फिल कर सकते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर घर बैठे बैठे। अगर आप चाहें तो ये सर्विसेज हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही नेग्लिजिबल कॉस्ट पे, जिसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी पे ज़रूर कांटेक्ट करें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप चाहें तो कोई भी क्यूरी या डाउट के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।